हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रोनी चौधरी लोग। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा रिबेल सदानंद जी से, जो हमारे बीच आके आज कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे। आज बोलता है छू लो तो कोई नहीं है, कल बोल रहे थे कि छूने से कोरोना है, कभी कहता है हवा में संक्रमण फैल गया। अगर हवा में संक्रमण फैल जाए ना, आपका मास्क क्या धुलना बचाएगा? ये अंडरस्टूड बात है। साइंस को भी लॉजिकली हमें लेने की जरूरत है। रोडों पे लाशें पड़ी होती लेने की जरूरत है लॉजिकली। हम इस बात को करते हैं मेरे भाई। आ जाओ जी, तो मेरा एक बात बोलना है। देखिए, मैं भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी रूल के खिलाफ कभी नहीं गया अपने आज तक। और मैं सबसे बड़ी बात है, आज एक हम लोगों ने एक कविता का भी निर्माण किया है, मैं आपको बताऊं। वो हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो पुलिस वाले ड्यूटी में उनके लिए डेडिकेट किया है। उसे मैं हूं, मेरे साथ हमारे मोहम्मद आशिक भाई है, और पहले भी उनकी एक लेटर को डीजीपी ने लिया है, और हम अब उसको पूरे नेशनल लेवल पे लाना चाह रहे हैं। रेबल मोहम्मद आशिक को भी आइए, ये हमारे भाई हैं, जो कविता पुलिस वालों के लिए लिखा गया, जो आज मैं आपको सुना रहा था कौशल जी। और इतने अच्छे लफ्ज़ हैं उसके, आप देखेंगे। देखिए, आप अपनी आइज़ को देखिएगा, आपको भी सोलन होने से, आंखें लाल होना, गहरी होना, मास्क पहनना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन कब प्रदूषित एरिया में जा रहे हो, धूल उड़ता जा रहा है, पहली बात कोई ये डिफाइन ही नहीं कर रहा है कि इसका एक्चुअल प्रोपेगेंडा ऑफ एक्शन क्या है कोरोना का। आप जब मर्जी लॉकडाउन कर रहे हो, जब मर्जी घटा रहे हो, बंद कर रहे हो, पार्टली खोल रहे हो, हर एक। आप गाड़ी बोलते हो कि एसी मत चलाओ, और सारे एसी है जो जा रहे अस्पताल है वो एसी है, उनमें विंडो ही नहीं है, तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये भी एक देखने की चीज़ है ना। तो हम लोग रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, पहली बात, ना किसी रूल का अगेंस्ट हम जाएंगे। और मीडिया के तमाम साथियों को एक छोटा सा मैसेज है, हर व्यक्ति का अपना प्रोटोकॉल है, अपने इम्यूनिटी पे खूब वर्क कीजिए। हम लोग भी बेहतरीन इम्यूनिटी पे वर्क कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल चुका हूँ, गले मिल रहा हूँ, छू रहे, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रूल बना दिया और रूल जो है हम लोगों का प्राणों का बलिदान लेगा, वो नहीं होगा। और अगर आपने बोला कि मास्क अनिवार्य है, तो मास्क के साथ कितने लोग नहीं थे जो इन्फेक्टेड नहीं है? कोरोना का हर एक पेशेंट आपको मास्क वाला ही मिलेगा। आप हर पुलिस वाले, हर फ्रंट लाइन वर्कर को देखिए, आंखें सूज गई है उनकी। आपने उनके लिए इम्यूनिटी के ऊपर कोई वर्क क्यों नहीं किया? इम्यूनिटी बेस्ड कोई चीज़ें उनको क्यों नहीं दी? ये उनके लिए रिक्वायरमेंट था, उनके लिए कोई फीडबैक नहीं है। कोई बात ये नहीं कह रहा। अब मैंने गुजरात का एक वीडियो देखा कि छापा मारने गए कि दुकान खुला हुआ है, 2 महीने से वर्कर्स का पेमेंट नहीं है, आप आगे छापा मारने। 2 महीने से उनके घर में जब राहत का खाने का सामान नहीं था, तब आप क्यों नहीं गए? सरकार केवल छापा लेने के लिए, चालान लेने के लिए क्या? सरकार को उनके जीवन के लिए कोई प्रेम नहीं है। आप एक बात बताइए, 50 लाख का बीमा का डिक्लेरेशन था फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए। कौन है ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स? हमारे पुलिस के लोग हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे हेल्थ एसोसिएट हैं, हमारे आशा आंगनवाड़ी, हमारे होम गार्ड्स हैं। किसको दिया इन्होंने 50 लाख का? जरा ऑन एयर ला के पता करके बता दीजिए तो। किसी एक ने नहीं करके नहीं दिया आज तक। देखिए, मैं केवल एक बात बोलूँगा आप लोगों से, कानून भी हमारे लिए हैं, तो हमें कानून थोड़ा समझना भी होगा। कानून केवल जुल्म ढाने के लिए नहीं होना चाहिए। चालान का 2000, लाठी पड़ रही है, लोगों को कुटाई पड़ रही है। आप गवर्नमेंट के सेवकों से गवर्नमेंट के लोगों को, आम जनता को पिटवा रहे हो। तो बंगाल की रैलियां भूल गए थे क्या? अरे मैं भी था रैली में, लोग मेरे से कहते हैं मास्क मैं नहीं पहनता। मैं आज खुल के बोलता हूँ, मैं नहीं पहनता। मैं अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कर रहा हूँ ना भाई। आपने मुझे 1.5 साल देख लिया, मैं तो अपनी इम्यूनिटी पे आई एम लिटरली वर्किंग ऑन इट। आई एम लिटरली वर्किंग ऑन इट। मैंने तो कभी आज तक किसी प्रोफेशन के बारे में कमेंट नहीं किया आज तक। ये तो बाबा रामदेव जी बीच में कूद के आए, तो हमने बोला चलो, आपको भी बड़ा अच्छा लगा भाई। आज आप कहते हो वैक्सीन बेकार है, क्योंकि डॉक्टरों ने 1000 से ज़्यादा डॉक्टर 2 वैक्सीन लगा के शहीद हो गए। तो भाई आप ही कोई आयुर्वेद का इंजेक्शन बना लेते, इम्प्लांट कर देते। केवल ड्रोको टोको नहीं, सोल्यूशन दो ना। गॉड डैम इट, आपका बालाकृष्ण जी भी जाके वहाँ, बालाकृष्ण भी अपना इलाज करा रहे हैं। और अगर आयुर्वेद में देखिए, एम्स में, मेरी बात सुनिए, हर इलाज हर चिकित्सा पद्धति में है, ये हम भी मानते हैं। वक्त के साथ परिवर्तित होना होगा। पहले तो विमान भी था, रावण के पास उड़न खटोला था, तो बना दीजिए उड़न खटोला। हम तो मानते हैं। पहले उड़ती हुई कालीन थी, दे दीजिए उड़ता हुआ कालीन। जाते तो प्लेन में ही हो ना। जब बातें करोगे हवाई जहाज की, टेक्नोलॉजी की, तो बेसिक्स पे भी आना पड़ेगा। ये मास्क, ये कुछ नहीं था। पहले लॉकडाउन में मास्क और सैनिटाइजर ब्लैक में बिके साहब। पत्रकार महोदय, ये आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा। ये 10 रुपए का ब्लू वाला, ये वाला जो मास्क है, 50-100 रुपए में बिका, मिला ही नहीं। जो 1 रुपये 26 पैसे में मिलता है दिल्ली में हर जगह, थोक के भाव 1 रुपये 80 पैसे। हाँ, 1 रुपये 26 पैसे हमारे यहाँ चांदनी चौक में, राइट। जो 50-100 में बिका, और N95 की तो पूछे नहीं, 1000-2000 में बिका बराबर। किट बिक गए थे 6-6 हज़ार के। वैक्सीन की कीमत 500 नहीं, और किट की कीमत 5000। अंदाजा लगा लीजिए साहब। मुस्कुराइए क्या भारत में? मुस्कुराना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप राम राज्य में। जो लोग कल तक तस्वीरें खिंचाते थे गंगा जी को साफ करते हुए, पॉलिथीन में कूड़ा उठाते हुए, मोर और तोतों के साथ, आज वो गंगा जी के तैरती हुई लाशों के साथ अपना फोटो उठाने का हिम्मत दिखा सकते हैं क्या? हम हैं
हम लोग हैं, आप लोगों के बीच होते हैं, आप लोगों के बीच में होते हैं, पुलिस वालों के लिए खड़े होते हैं, हेल्थ वर्कर्स के लिए खड़े होते हैं, ब्यूटी पार्लर वालों के लिए खड़े होते हैं, जिम, ये तमाम दुकान जो बंद है इनके लिए खड़े होते हैं। किसकी आवाज़ है हम लोग? आखिर हम लोग आवाज़ किसकी हैं? ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि अगर आप रूलिंग पार्टी के बारे में कुछ बोलेंगे तो राजद्रोह नहीं लगेगा। सेक्शन 124A, मैं रेबल सदानंद पति लगातार फाइट कर रहा हूं, मैं लगातार, और धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का जो आज हम इस चीज़ से मुक्त हो गए कि अब राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, बशर्ते कि लोग मारपीट या उतारू हिंसा पे उतारू ना हो। क्योंकि किसी पार्टी का बारे में बोलना, राष्ट्र के बारे में बोलना कैसे हो सकता है? पार्टी से राष्ट्र है या राष्ट्र में पार्टी है? कितना बड़ा एक पॉइंट है। हमें हर चीज़ इम्प्लीमेंट और इम्प्लांट कर दिया गया। आपने बोला मरकज से फैला, हमने वो भी सुना, हमने महाकुंभ भी देखे भाई, आप ही के देवभूमि उत्तराखंड में करोड़ों लोगों को देखा। आस्था अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है। अगर वहाँ उतने लोगों के नहाने से नहीं है कोरोना, तो मेरा अकेले के मास्क नहीं पहनने से कोरोना रुकेगा भी नहीं और खत्म भी नहीं होगा। बस मेरे साथ कई डॉक्टर साथी हैं जिनके साथ हम दिन रात काम करते हैं। मेरे भाई, पत्रकार बंधुओं का जिस तरीके पर अत्याचार हुआ है इस रेजिम में, हमने ये आज तक नहीं देखा। दिशा रवि को टूल किट के नाम पे, मनदीप पुनिया को जेल में, और आखिरकार आराम से बेबुनियाद आरोपों पे रहे और मुक्त होके आए। क्यों? दिशा रवि अगर टूल किट यूज़ कर रही थी तो क्या जेल? अरे उनको जीवन भर का जेल हो जाता। जब देखो आरोप प्रत्यारोप, किसी का देशद्रोह, किसी का राजद्रोह, किसी को ये, किसी को नियमों का उल्लंघन। कौन होता है नियमों का उल्लंघन का तय करने वाला? क्या ये सरकार है जो सरकार नियमों का उल्लंघन नहीं करती है? कोरोना काल में इलेक्शन होता है, क्या ये उल्लंघन नहीं है? हम बात करेंगे तो हम गलत है, हम नक्सलवादी, हम लेफ्टिस्ट है। अरे हम सब हैं, हम बागी हैं। अरे आप लोगों ने तो भगत सिंह को भी आज तक वॉर क्रिमिनल बोला हुआ है, तो हम तो हैं ही क्या? हम तो उनके पैर के नाखून भी नहीं है। अरे यार 5 साल के लिए पार्षद बनते हो, 1 पेंशन लेते हो, MLA बनते हो 2 लेते हो, MP बनते हो 3 लेते हो, मंत्री बनते हो 4 लेते हो, बेशर्मो। और तुम्हारे सिक्योरिटी में जो IPS लगता है वो बेईमान है क्या जो उसको पेंशन नहीं मिलती? हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान बेईमान है क्या जो उनको नहीं मिलती? अपना 25 साल देते हैं जीवन में। आज किसान जो सरदार खड़ा होता है वो खालिस्तानी हो जाता है नहीं? और जब वो अपनी कुर्बानी देता है तुम्हारे लिए, तब तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? उम्मीद कीजिए सिखिज्म के बारे में बात कीजिए। कोई समस्या हो ना, जात पात से मत लाइए, समस्या को समस्या के तौर पे बात कीजिए, विवेचना कीजिए, ऑब्जर्वेंस कीजिए और पता कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद मेरे भाई जो भी पार्टी के बारे में आप सोचेंगे, हम ना भाजपा के सगे हैं, ना आम आदमी के, ना कांग्रेस के। अभी आम आदमी की बजाई हमने आम आदमी पार्टी की। 2 दिन पहले उत्तराखंड के एक शख्स को बोला गया था आपको यूथ का प्रेसिडेंट बनाएंगे, और जब उसकी बारी आई तो कहा गया आप क्रिश्चियन है, आपके पास उत्तराखंडी चेहरा नहीं है। जो उत्तराखंड में जन्म लेगा क्या उसको एक और सर्टिफिकेट चाहिए अपने उत्तराखंडी होने का? अगर क्या चाहते हैं भाई आप लोग, क्या चाहते हैं? इनके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो क्रिटिसाइजमेंट हो जाती है। अरे विरोध तो होगा ना। विरोध हमारा राष्ट्रीय हक है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा संवैधानिक हक है। मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपका विरोध करूंगा, लेकिन ये व्यक्तिगत छोड़िए, ये पॉलिसी के ऊपर है। आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो तमाम नए कॉलेजों को एफिलिएशन क्यों देते हैं? MBA BTech करते हैं 10-10 लाख रुपए में हमारे युवा साथी, और आके 8-10 हज़ार की तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं गली गली, और उनके माँ बाप उन्हें बोलते हैं भाई गधे और क्या करें, 10 लाख फूंक दिया तेरे लिए। जनता से गुजारिश है कि प्लीज आप है ना युवकों को दीजिए, जो अगर नहीं देंगे नौकरी वो तो ध्यान से सुने और इनको फॉलो करें। वो दुखी हैं, घूम फिरे, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तमाम राज्यों में जाके देखिए, हर साल 200, 400, 500 कॉलेजों को नई मान्यता है। इन्हें फंड चाहिए। आपने बोला पैसे का इस्तेमाल मत कीजिए कोरोना में, आप ट्रांजैक्शन मनी का यूज़ कीजिए, पेटीएम यूज़ कीजिए। बराबर, पेटीएम चमक गया तो भाई साहब फिर आपने किताबें क्यों छपाई थी? अगर नोट में ही, करेंसी में ही कोरोना फैल रहा था, स्कूलें बंद थी, हर बच्चे को कॉपी किताब स्कूल से खरीदना पड़ा है। 5वीं क्लास का बच्चा भी 6000 का कॉपी कर रहा है और खरीद रहा है। आखिर ये स्कूल कॉलेज हैं किनके? आखिर ये स्टेटमेंट अपना ध्यान से सुने। आप देखिए एक बार अच्छे से। शताब्दी, गांधी शताब्दी अस्पताल क्या परिस्थिति है, जाके देख लीजिए मेरे भाई। आज एक प्रेग्नेंट महिला, गर्भवती महिला को 5 मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट नहीं है। क्या इससे ज्यादा भी कुछ बुरा हो सकता है? अगर उसके लिए विरोध करना गलत है, ये गलत जिंदगी भर करूंगा। तुम्हें जो सोचना है, जो करना है, जो मुकदमे लगाना है लगाओ, मैं रुकूंगा नहीं, ना रुका था ना रुकूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर एक छोटा सा प्रश्न है कि अभी जो देखा आपने सुना रिबेल जी के स्टेटमेंट को, और कृपया आप लोग मेरी इस देश के वासियों से गुजारिश है, कृपया फॉलो करें रिबेल जी के जो स्टेटमेंट को, और कृपया ध्यान दें। जब भी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा,
अन्यथा हम भी है ना ऐसे ही कुड़ते रहेंगे गवर्नमेंट अपनी सरकार के उसमें, और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके बाद में हम क्या होगा कि जो गरीब हैं हमारे देश के वो ऐसे ही मरते रहेंगे, उनको कुछ भी चीज़ मुहैया नहीं हो पाएगी। ओके, थैंक यू मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए, और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आपके सामने और वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।